अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा और राही की टीम ग्रीन रूम को लेकर भिड़ जाती है। बाकी साफ मना कर देती है कि वह बाहर नहीं जाएगी। तभी देविका उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो वह उसे धक्का देकर बाहर कर देगी। जसप्रीत भी कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह मुक्के भी मार सकती है। दोनों टीमें लगातार बहस करती रहती हैं और खेतान के लोग चुपके से इस झगड़े की रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। अनुपमा सबको चुप कराती है और कहती है कि हम दोनों टीमों को एक ही ग्रीन रूम मिला है तो हमें साथ मिलकर ही तैयार होना पड़ेगा। राही पलटकर ताना मारती है। अनुपमा कहती है कि अगर ऐसा है तो बाहर जाओ, पेड़ के नीचे जाकर अपना मेकअप करो और पर्दे बांधकर कपड़े बदल लेना। राही की बोलती बंद हो जाती है। अनुपमा कहती है कि अगर नहीं जाना है तो एडजस्ट करना सीखो। अनुपमा कहती है कि इस तरफ हम रहेंगे और जिस तरफ ज्यादा शीशे हैं उस तरफ तुम लोग तैयार हो जाओ। लेकिन मीता कहती है कि उस तरफ का वास्तु सही नहीं है, इसीलिए हम दूसरी तरफ रहेंगे। अनुपमा उसकी बात मान जाती है। सब तैयार होने लगती हैं। इसके बाद जसप्रीत और पाखी बैग रखने को लेकर भिड़ जाती हैं। जसप्रीत उसका बैग फेंक देती है। पाखी उस पर चिल्लाती है। जसप्रीत भी उस पर गुस्सा करती है। देविका पाखी को सख्त लहजे में कहती है कि जिन हाथों से बचपन में तुम्हारी चोटी बनाई थी उन्हीं हाथों से घसीटकर तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। सभी में भयंकर बहस हो जाती है। अनुपमा सबको शांत रहने के लिए कहती है। सरिता गुस्से में कहती है कि आज तो हमें इनका खेल बजा देना चाहिए। माही कहती है कि हम भी आपका बैंड बजा देंगे। उधर खेतान का आदमी झगड़े की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। इसी बीच जसप्रीत पाखी को गिरा देती है। जसप्रीत और पाखी में भयंकर बहस हो जाती है। तभी घोषणा होती है कि 5 मिनट में फाइनल शुरू होने वाला है। यह सुनकर दोनों टीमें चौंक जाती हैं। अनुपमा तंज कसते हुए कहती है कि तुम लोग लड़ाई करते रहो, फिनाले तो इंतजार कर ही सकता है। आखिरकार दोनों टीमें मान जाती हैं और तैयार होने लगती हैं। दूसरी तरफ एंकर स्टेज पर फाइनल में सबका स्वागत करता है। सभी लोग ताली बजाते हैं और खुश होते हैं। एंकर कहता है कि इस बार माँ बेटी का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। देविका सवाल करती है कि यहाँ बार बार माँ बेटी के रिश्ते को हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, जबकि ये तो डांस कंपटीशन है। मीता भी सहमत होती है। अनुपमा कहती है कि इन टीवी वालों को लगता है कि लोगों को सिर्फ लड़ाई झगड़ा देखना है और नेगेटिविटी देखनी है। जनता अच्छी चीजें भी देखना पसंद करती है, लेकिन इन्हें तो सिर्फ यही दिखाना है। दूसरी तरफ एंकर सबको ट्रॉफी दिखाता है। ट्रॉफी को देखकर अनुपमा और राही की आंखों में चमक आती है। सभी ट्रॉफी को देखकर खुश होती हैं। एंकर कहता है कि यह ग्रैंड फिनाले है और इस फिनाले का मुकाबला 2 दिनों तक चलेगा। यह जानकर सभी हैरान होते हैं। एंकर कहता है कि सबसे पहले सभी टीमें मिलकर गणपति बप्पा के स्वागत में एक साथ डांस करेंगी, क्योंकि भगवान के सामने सब एक समान हैं। दूसरी तरफ राही साफ कह देती है कि वह अनुपमा की टीम के साथ डांस नहीं करेगी। सरिता उसे समझाती है कि यह भगवान के लिए है, इसीलिए उसे परफॉर्म करना चाहिए। राही कहती है कि आप मुझसे बात मत करो। दीपा कहती है कि तुम भी अपने बोलने का लहजा ठीक करो। इसी बीच दोनों टीमों को बाहर बुलाया जाता है। अनुपमा सबको चेतावनी देती है कि मंच पर कोई भी चालबाजी न करे, क्योंकि यह प्रस्तुति भगवान को समर्पित है। पाखी हैरान होती है। अनुपमा साफ कहती है कि अगर दोनों टीमों में से किसी ने भी बप्पा की पूजा में बेईमानी या चालाकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सभी चली जाती है। अनुपमा राही को रोकती है और उसे ओनल द बेस्ट कहती है, लेकिन राही गुस्से में चली जाती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है और खुद को हिम्मत देती है। दूसरी तरफ एंकर गणपति स्तुति के लिए सभी टीमों को बुलाता है तो सभी उनकी तालियां बजाते हैं। इसके बाद डांस शुरू होता है। सबसे पहले दिल्ली की टीम गणेश स्तुति के लिए डांस करती है। डांस के बीच जगन्श बाबूजी से कहता है कि मैं तो सब भूल गया, मुझे अनुपमा और राही में से कोई भी दिखाई नहीं दे रही है। बाबूजी उसे बताते हैं कि यह कोई दूसरी टीम है। जगन्श की बातों से बाबूजी परेशान होते हैं। उधर गणेश स्तुति में अनुपमा की टीम की एंट्री होती है। अनुपमा की टीम बहुत अच्छा डांस करती है।
इसी बीच लीला कहती है कि अगर इस बार राही की टीम ने कोई चीटिंग की तो देविका उन्हें सबक सिखा देगी। दूसरी तरफ ख्याति मोटी बा से पूछती है कि यह देविका कौन है। मोटी बा बताती है कि देविका अनुपमा की सहेली है और यह शक्ल से बहुत होशियार लग रही है। ख्याति कहती है कि हारने के बाद तो यह भी बेचारी ही लगेगी। उधर खेतान और एंकर कंपटीशन को मसालेदार बनाने का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा की टीम पूरे जोश में डांस करती है। इसी बीच राही की टीम की एंट्री होती है। राही की टीम गणेश स्तुति के लिए बहुत अच्छा डांस करती है। इसके बाद तीनों टीमें साथ में डांस करती हैं। अनुपमा और राही एक साथ डांस करती हैं। सभी पूरे जोश में डांस करते हैं। परफॉर्मेंस पूरी होने के बाद सभी उनकी तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं। इसके बाद एंकर बताता है कि इस कंपटीशन की विजेता टीम को कंपटीशन के स्पॉन्सर आहूजा ग्रुप की तरफ से खास इनाम मिलेगा। वह आहूजा ग्रुप के मालिक हर्षवर्धन आहूजा का नाम लेता है तो जसप्रीत अनुपमा को बताती है कि कॉर्पोरेट की दुनिया में उनका बहुत नाम है। मीता बताती है कि हर्षवर्धन आहूजा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। बाकी कहती है कि तब तो गिफ्ट भी बहुत बड़ा मिलेगा। अगर आपको उसकी जरूरत ना हो तो वह गिफ्ट मुझे दे देना। देविका धीरे से ताना मारती है कि अगर डिब्बे में सोन पपड़ी भी हुई तो पाखी उसे खुद लेना चाहेगी। इसके बाद एंकर मनोहर जी की तारीफ करता है और उनका स्वागत करने के लिए उन्हें स्टेज पर बुलाता है। सभी मनोहर जी के लिए तालियां बजाते हैं। मनोहर जी खुश होते हैं। अनुपमा मनोहर जी से कहती है कि समय का पहिया घूम गया है। लोग फिर से आपके लिए तालियां बजा रहे हैं और आपको इस मंच पर देखना चाहते हैं। मनोहर जी भावुक होते हैं और उन्हें अतीत की बातें याद आती हैं, जब उनके बेटे ने उन्हें परेशान किया था और अनुपमा ने उनकी मदद की थी। अनुपमा मनोहर जी के लिए फूल बरसाती है। मनोहर जी भावुक होते हैं। अनुपमा उन्हें हिम्मत देती है और कहती है कि आप नृत्य के सूरज हैं। अनुपमा और राही मनोहर जी को स्टेज पर लेकर आती हैं। मनोहर जी स्टेज को प्रणाम करते हैं। एंकर मनोहर जी की तारीफ करता है। खेतान कहता है कि गुरु का सम्मान शिष्य से होना चाहिए। अनुपमा और राही मनोहर जी को सम्मानित करती हैं। सभी बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि एंकर राही से पूछता है कि क्या आपका माँ बेटी का रिश्ता इस कंपटीशन के बीच में आएगा। राही कहती है कि नहीं, हम यहाँ सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, इसीलिए सामने चाहे कोई भी रिश्ता हो हमें फर्क नहीं पड़ता। अनुपमा कहती है कि रिश्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, न डांस की जंग में और न ही टीआरपी की जंग में। इसके बाद जज फैसला सुनाते हैं कि अब सभी टीम अपने पसंद के गानों पर नहीं बल्कि उनकी पसंद की टीम पर परफॉर्म करेंगी। अनुपमा और राही हैरान होती हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेली प्लायर को सब्सक्राइब जरूर करें।